जहांगीर जो था इसने कश्मीर में शालीमार बाग लगवाया था। इस शालीमार बाग को पूरा करवाया किसने? शाहजहां ने। नूरजहां का भाई था आसफ खां, इसने लगवाया था कश्मीर के अंदर निशात बाग, बिल्कुल डल झील के सामने लगवाया था। निशात बाग तय। जहांगीर ने लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक स्थान है एक, इसके दिलकुशा बगीचे में अपने मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसको कंप्लीट करवाया नूरजहां ने। तो जहांगीर और नूरजहां इन दोनों को इसी दिलकुशा बगीचे के मकबरे में दफनाया गया है। स्टार्ट जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर की मृत्यु नूरजहां से पहले हो गई थी, तो नूरजहां ने इसको कंप्लीट करवाया था। जहांगीर और नूरजहां दोनों को इसी मकबरे में दफनाया गया है। अब लाहौर से एक कब्र प्राप्त हुई है। ये मानते हैं कि ये कब्र किसकी थी? अनारकली। और इस कब्र पर लिखा हुआ है कि मैं मरने से पहले अगर अपनी प्रेसी, प्रेसी यानी बाबू या सोना, ठीक है, कि मरने से पहले अगर मैं अपनी प्रेसी का चेहरा देख पाता तो कयामत के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता। तो ये मानते हैं कि ये लाइनें किसने लिखवाई थी? जहांगीर ने। हालांकि किसी भी समकालीन लेखक ने जहांगीर और अनारकली की दंत कथा का कोई उल्लेख नहीं किया। केवल एक अंग्रेज लेखक हुआ है, विलियम फिंच। विलियम फिंच ने लिखा है जहांगीर और अनारकली के बारे में। बाकी किसी भी समकालीन लेखक ने इन दोनों का कोई भी उल्लेख नहीं किया। जहांगीर के बाद कुछ समय तक बना था द्वार बख्श, 3-4 महीने रहा, उसको बली का बकरा भी बोलते हैं। इसके बाद फिर मुगल शासक ये बना है कौन? शाहजहां। 1628 से 1658। शाहजहां जो था, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य का क्या माना है? स्वर्ण काल। तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि जिस प्रकार से ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना पाया था और पत्थरों का बनाकर छोड़ दिया, ऑगस्टस एक शासक था रोम का, उसी प्रकार से शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर को, क्योंकि अकबर ने किसका प्रयोग ज्यादा किया, तो उसी प्रकार शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर को संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था। तो अकबर ने एक दुर्ग बनवाया था, आगरा दुर्ग, ये आपको कल लिखाया था, कासिम खां की देखरेख में। शाहजहां ने सबसे पहले उस आगरा दुर्ग के अंदर जो दीवान ए आम है इसको तुड़वाकर किससे बनवाया था? संगमरमर से। अकबर ने आगरा दुर्ग बनवाया था, उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, ये इमारतें थी। तो अकबर के द्वारा बनवाए गए दीवान ए आम को तुड़वाकर शाहजहां ने किस पत्थर का बनवाया? संगमरमर का। पहली बार शाहजहां ने किस पत्थर का प्रयोग किया? संगमरमर का। अपनी बेटी जहांरा के लिए दुर्ग के अंदर संगमरमर की ही कौन सी मस्जिद बनवाई? मोती मस्जिद। और ये इस दुर्ग की सबसे सुंदर क्या है? इमारत है। सबसे सुंदर इमारत ये मोती मस्जिद ही है। इसके अलावा शाहजहां ने इसमें बनवाया 6 मंजिला मुसम्मन या शाह बुर्ज।
अंतिम दिनों में औरंगजेब ने इसी मुसम्मन या शाह बुर्ज के अंदर शाहजहां को कैद करके रखा था। इसके अलावा दुर्ग के परकोटे में मच्छी मस्जिद और नगीना मस्जिदों का निर्माण करवाया। वापस देखो जहांगीर, तो जहांगीर जो था इसने सबसे पहले तो अपने पिता अकबर के मकबरे का निर्माण कंप्लीट करवाया था। अकबर का जो मकबरा है यह सिकंदरा में है, आगरा के निकट, और अकबर के मकबरे की विशेषता थी कि इसका दरवाजा मक्का की ओर न होकर कौन सी दिशा की ओर था? पूरब दिशा की ओर। इसके अलावा यह मकबरा जो है बौद्ध शैली से प्रेरित है और गुंबद विहीन है, गुंबद नहीं है ऊपर। स्वतंत्र मीनारों का पहला प्रयोग ये अकबर के मकबरे में किया गया था। हेवेल ने अकबर के मकबरे को एक महान शासक का महान स्मारक या मकबरा कहा। जाटों के नेता थे राजा राम, उन्होंने इस मकबरे से अकबर की हड्डियों को 2 बार निकालकर जलाने का प्रयास किया। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां या मेहरुनिसा, उसने आगरा के निकट अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग या एतमादू दौला इसका मकबरा बनवाया। एतमादू दौला का जो मकबरा है ये मुगल काल में पूर्ण संगमरमर की बनी पहली इमारत है। इसी में सबसे पहले पितरादूरा का यूज किया गया। पितरादूरा का अर्थ होता है सफेद संगमरमर के पत्थर पर रंगीन पत्थर की जड़ाई। कश्मीर में शालीमार बाग लगवाया जहांगीर ने, कंप्लीट शाहजहां ने। आसफ खां था किस बात की? आसफ खां था नूरजहां का भाई, इसने लगवाया था कौन सा बाग? निशात बाग। एक तो जहांगीर ने लाहौर में कौन सी मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद। इसके अलावा जहांगीर ने दिल्ली के अंदर अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा भी बनवाया था। ये चीजें भी जहांगीर ने बनवाई। लाहौर में एक कब्र मिली है तो ये मानते हैं कि ये अनारकली की थी। इस पे लाइन लिखी है, अगर मरने से पहले अपनी प्रेसी का चेहरा देख पाता तो कयामत के दिन यानी मरने वाले दिन खुदा का शुक्र अदा करता। तो ये मानते हैं कि लाइन जहांगीर ने लिखवाई थी। केवल विलियम फिंच है, इसी ने जहांगीर और नूरजहां की कथा का उल्लेख किया। जहांगीर के बाद बना शाहजहां। तो इसके समय को आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि जैसे ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना पाया, पत्थरों का बनाकर छोड़ दिया, उसी प्रकार शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर को किस में कन्वर्ट कर दिया? संगमरमर में। सबसे पहले शाहजहां ने आगरा दुर्ग के दीवाने आम को तुड़वाकर बनवाया संगमरमर से। पहली बार इस पत्थर का यूज किया शाहजहां ने इस इमारत में। मोती मस्जिद बनवाई संगमरमर की, तो ये इस दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है। 6 मंजिला मुसम्मन या शाह बुर्ज, तो यहीं पर कैद करके रखा था औरंगजेब ने शाहजहां को। मतलब अकबर ने लाल पत्थर का ज्यादा यूज किया, वैसे शाहजहां ने किस पत्थर का किया? संगमरमर का। अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, जहां आरा के लिए, उसके सम्मान के लिए बनवाई थी। मैंने कब कहा एकमात्र थी? क्या लिखवा दिया? मैंने ये लिखा है, ये फतेहपुर सीकरी की एकमात्र इमारत है जो पूर्ण, मैंने ये लिखाया है यह फतेहपुर सीकरी की एकमात्र इमारत है जो पूर्ण संगमरमर की बनी। फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें हैं उसमें शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो पूरा संगमरमर का। फतेहपुर सीकरी में एतमादू दौला का मकबरा तो आगरा में है। नहीं समझ में आया?
हाँ पूछो पूछो, पूछने के। अरे आगरा से थोड़ा आगे चल के है, यूपी यूपी यूपी। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा, ये भी दिक्कत है क्या? ये तो पता है ना आगरा कहाँ है, ये तो पता है ना आगरा कहाँ है, यूपी। लिखो, पूछ लिया करो, नहीं है तो कुछ भी। आपको हुआ क्लियर? नहीं हुआ स्वाति को? मैंने लिखवाया है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें हैं उनमें एकमात्र इमारत है जो पूरी संगमरमर की बनी है, वो फतेहपुर सीकरी की इमारत है। एतमादु दौला का मकबरा मुगल काल में पूर्ण संगमरमर का बना पहली इमारत है। क्योंकि इतना ध्यान रखो, एतमादु दौला के मकबरे का निर्माण किस शासक के समय हुआ है? जहांगीर के समय हुआ है। ये मैंने आपको लिखाया था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने लाल पत्थर का बनवाया, बाद में जहांगीर ने उसकी जालियों को संगमरमर का बनवाया, और बाद में शाहजहां ने उसको पूर्ण संगमरमर का बनवाया।